मॉर्निंग एवरीवन, हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं तमन्ना सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका ऑन दी प्लेटफॉर्म ऑफ किरोशा एकेडमी। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो विद दिस वी आर हियर विद द न्यू वीडियो ऑफ MPPNST। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग स्टेट से अपने नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अभी सिर्फ 12th में हैं और 12th के बाद वो चाहते हैं कि वो नर्सिंग के लिए अपेयर करें। तो उन एग्जाम्स के बारे में जो भी आपको डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो यहाँ MP से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये वीडियो स्पेसिफिकली रहने वाला है, जहां मैं आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने वाली हूँ जो आपको रिक्वायर्ड है। इसके बाद आपको दूसरे वीडियो पे स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद समवन जो MPPNST एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या फिर आपका रिलेटिव हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा MPPNST का एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है। ठीक है, इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने का जो बोर्ड है वो है मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड, MPESB। ठीक है, ये बोर्ड आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाता है। ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में और थोड़ी डिटेल में बात करें कि MPPNST होता क्या है, तो देखो हमारे पास में दो तरह की यूनिवर्सिटीज होती हैं। एक होती है स्टेट यूनिवर्सिटीज और एक होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पूरी वर्ल्ड वाइड में फैली होती हैं और जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं वो आप ही के स्टेट से में लिमिटेड होती हैं। लाइक जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान है, MP है और अगर हम बात करें UP है, तो इन सबका अलग अलग अपना स्टेट लेवल पे एग्जाम होता है। तो सेम उसी तरह से आपका भी ये एक स्टेट लेवल एग्जाम है विच इज फॉर MPPNST। ठीक है, MPPNST स्टैंड्स फॉर प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। इट इज अ स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेट में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, and conducted for admission into BSc Nursing 4 years in Government Nursing Colleges of मध्य प्रदेश। और इस एग्जाम को क्लियर करने से आपको मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उनमें आपको सीट्स अलॉट होती हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? दिस एग्जाम इज ओनली फॉर एडमिशन, नॉट अ जॉब। ये एग्जाम जो है, ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आपका एडमिशन पर्पस के लिए होता है। इस एग्जाम के थ्रू आपको जॉब नहीं मिलती है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री मिलती है इस एग्जाम के थ्रू। ठीक है, क्रैक PNST, चांस ऑफ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस इंक्रीज हो जाते हैं। जब आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो आपके इस एग्जाम के थ्रू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस को मिलने के चांसेस और इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे ऐसा कोई कह रहा है कि PNST एग्जाम क्लियर करने के बाद आपकी डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, आपको डायरेक्ट जॉब मिल रही है एक PNST एग्जाम क्रैक करने से, तो आपको उनकी बातें नहीं सुननी है, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आपको कॉलेज दिलाने के लिए बना हुआ है। आपको किसी भी तरह की जॉब दिलाने के लिए एग्जाम नहीं बना है। पहले आप इस एग्जाम को क्लियर करोगे तब आपको किसी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और उस एडमिशन लेने के बाद में 4 साल का BSc नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कहीं जॉब मिलती है। ठीक है, और उससे गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो BSc नर्सिंग एक 4 इयर्स का डिग्री कोर्स है। ठीक है, 4 इयर्स का डिग्री कोर्स है। कॉलेजेस आर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस विच आर अटैच टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनसे आपका कॉलेज अटैच होगा और साथ ही आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और टीचिंग हॉस्पिटल से भी यहाँ पे ये अटैच होता है, ताकि आपको मेडिकल प्रैक्टिसेस के ऑफर्स बार बार मिलते जाए और आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी नेशनलिटी एंड डोमिसाइल यहाँ पे डिपेंड करती है एग्जाम एप्लीकेशन के लिए। आपकी इंडियन सिटीजनशिप होना कंपलसरी है एंड साथ ही आपके पास में MP का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप MP के अलावा किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? नॉन MP कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। दिस इज वेयर मेनी स्टूडेंट्स गेट रिजेक्टेड। ठीक है, अब अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तो आप PNST नहीं दे सकते हैं। आप सिर्फ अगर आपके पास MP का डोमिसाइल है तो ही आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ रहती है टू अप्लाई फॉर PNST, MPPNST। एक तो आपके पास में 10+2 होनी चाहिए। ठीक है, बायो से आपने 10+2 पास की हुई होनी चाहिए और उसमें आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ये सारे आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पे रहने वाले हैं।
ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में और एक बार आती है कि आपकी जो 12th पीसीबी है उसमें आपके पास में किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास की हुई होनी चाहिए और साथ ही उसमें मार्क्स होने चाहिए 45% फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 40% फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स। और अगर आपके 12th में पीसीबी नहीं थी, अगर आपकी पीसीबी नहीं थी तो आप यहाँ पे डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाते हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्म। इज दैट क्लियर? अब अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एज क्राइटेरिया में आपका मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स की आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज यूजुअली यहाँ पे काउंट नहीं होती है, तो आपकी सिर्फ और सिर्फ मिनिमम एज है 17 ईयर्स। अगर आपकी एज 17 ईयर्स हो गई है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। द प्रोसेस इज स्ट्रिक्ट एंड सिंपल। आपको सिंपल सबसे पहले एग्जाम देना है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फिर आपकी एग्जाम डेट आएगी, आपको एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद में आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के थ्रू आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के बाद आपकी होगी काउंसलिंग और काउंसलिंग के थ्रू ही आपको कॉलेजेस यहाँ पे अलॉट होते हैं। काउंसलिंग हो जाएगी, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा और उसका फाइनल आपका रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आप किसी कॉलेज में एंट्रेंस जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए MPPNST एंट्रेंस एग्जाम, स्टेट मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन इन गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज। यहाँ किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं होता है और ना ही कोई मैनेजमेंट कोटा है। आपकी रैंक ही आपका सब कुछ है। अगर आपकी अच्छी सी रैंक है तो आपको कॉलेज भी इजीली मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ये आपका जो एग्जाम है ये आपका कंप्लीटली ऑफलाइन मोड पे रहता है। ऑनलाइन मोड पे ये एग्जाम नहीं रहता है। ऑब्जेक्टिव MCQs रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से एक आंसर करेक्ट रहेगा। फिर आपके पास रहेंगे 100 MCQs, तीनों सब्जेक्ट्स के PCB एंड इंग्लिश और GK में से रहेंगे। ड्यूरेशन आपका रहेगा 2 आवर्स का एग्जाम का और साथ ही यहाँ पे किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो आपके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है क्योंकि यहाँ किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, दिस एग्जाम टेस्ट NCERT क्लैरिटी नॉट गेस वर्क। ठीक है, आपने अपनी NCERT को कितना मास्टर कर रखा है ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ उसी को जज करता है। यहां तक क्लियर है? चलिए अब एग्जाम डेट और फॉर्म रिलीज के बारे में अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन, ये सारी जो डेट्स मैं आपको या मंथ जो आपको बता रही हूँ ये सारे टेंटेटिव हैं, मतलब चेंजेस हो भी सकता है। अभी तक हमने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो अब तक जितने भी बार PNST का एग्जाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म आपका मई जून में आपको मिल जाएगा। लास्ट डेट आपका, अब जून में फॉर्म रिलीज हो रहा है तो जून जुलाई में ही आपकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। फिर एडमिट कार्ड आपका जुलाई में रिलीज हो जाएगा और एग्जाम डेट आपकी जुलाई या अगस्त के बीच में रहती है। जुलाई या अगस्त में आपका एग्जाम होगा और अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा और सितंबर तक आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर रहता है MPPNST के फॉर्म, डेट और एग्जाम कंप्लीट होने का। अगर हम सिलेबस की बात करें तो बायोलॉजी में देखिए आपका रहेगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोमोलिक्यूल्स, सेल डिवीजन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। एंड अगर अब देखो इतने सारे टॉपिक्स आपके बायो में हैं और अगर आप इनमें से कुछ मिस भी कर देते हैं, अब देखो ज्यादा टॉपिक है तो ज्यादा वेटेज होगा बायो का, है ना। तो इसलिए आपको क्या करनी है, अपनी बायो को मास्टर करना है। जितना बायो को आप मास्टर करेंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में आपके क्या क्या रहते हैं टॉपिक्स? केमिस्ट्री में आपका रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स और आपका रहेगा बायोमोलिक्यूल्स। तो ये सारे टॉपिक्स आपके रहेंगे किसके? केमिस्ट्री के, जहां आपको देखने को मिलेगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और ये सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे आपके यहाँ पे चैप्टर्स रहने वाले हैं फॉर योर MPPNST इन योर केमिस्ट्री। और अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की तो फिजिक्स में आपके रहेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन में आपका आ जाएगा काइनेमैटिक्स। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन,
और उसके बाद आपका रहेगा मोशन एंड लॉस ऑफ एनएलएम वाला चैप्टर। एनएलएम के बाद आपका रहेगा वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड आपकी रहेगी मॉडर्न फिजिक्स। यहां तक क्लियर है? ये सारे आपके फिजिक्स के टॉपिक्स रहने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग एंड क्लिनिकल एक्सपोजर की, आपका बीएससी नर्सिंग जब आपका 4 डिग्री का डिग्री कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, तो उसमें आपका रहेगा ट्रेनिंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एमपी की किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपकी ट्रेनिंग होगी, रीजनल पोस्टिंग्स इन मेडिकल, सर्जिकल, ओबीजी, पीडियाट्रिक्स एंड कम्युनिटी हेल्थ। तो यहाँ आपकी रीजनल पोस्टिंग्स रहेगी इन सारी फील्ड्स में, ठीक है, जहां आपको और ज्यादा प्रैक्टिस और लर्न करने का मौका मिलेगा। इज दैट क्लियर? मैंडेटरी इंटर्नशिप इंक्लूडेड, ट्रेनिंग क्वालिटी इज सॉलिड बिकॉज कॉलेजेस आर गवर्नमेंट रन। ठीक है, जो गवर्नमेंट रन कॉलेजेस होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग की क्वालिटी होती है वो काफी अच्छी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट कॉलेज है और उससे एफिलिएटेड है, तो आपके पास में ज्यादा पेशेंट्स होते हैं अपनी प्रैक्टिस को करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो बहुत बेस्ट होता है आपके लिए, क्योंकि आपको वहां पे आपकी जॉब सिक्योर रहती है, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए चांसेस मिलते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी रहते हैं। इज दैट क्लियर? फिर अगर हम बात करें सैलरी की, अगर आप किसी गवर्नमेंट से करते हैं या प्राइवेट से करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सैलरी में अगर हम देखें तो आफ्टर क्लियरिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स गवर्नमेंट स्टाफ नर्स, ठीक है, अब जैसे अगर आपकी बीएससी नर्सिंग हो गई है 4 साल की, तो उसके बाद आप किसी भी और दूसरे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं, है ना, दूसरी मतलब और आप अपग्रेड कर सकते हैं, और अपग्रेड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्स देने पड़ेंगे। तो उन एग्जाम्स में एक एग्जाम कुछ है स्टाफ नर्स का, उसके में आपकी जो सैलरी होती है वो है अराउंड 45,000, अराउंड 45,000 आपकी रहती है, और वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यही सैलरी रहती है 15 to 30,000 पर मंथ। और अगर आप अब्रॉड चले जाते हो तो फिर आपकी जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। पॉसिबल आफ्टर एक्सपीरियंस प्लस लाइसेंसिंग एग्जाम, पीएनएसटी गिव्स यू द सीट नॉट दी सैलरी। ठीक है, जो सैलरी है वो आपको पीएनएसटी के बाद नहीं मिलेगी, पीएनएसटी के बाद आपको दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्ट लेना पड़ेगा, उनको क्लियर करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको यहाँ पे जॉब्स ऑफर होती है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस में बता ही चुकी हूँ मैं, एडमिशन पोर्टल पे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, एग्जाम देना है, मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग, सीट अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग कॉलेज करना है और अपनी कॉलेज की फीस जमा करवा के आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है। अगर आप काउंसलिंग मिस कर देते हैं तो आपका नर्सिंग के लिए आपका जो ऑप्शन है वो क्लोज हो जाता है, क्योंकि काउंसलिंग के बिना आपको सीट्स ऑफर नहीं होगी, एडमिशन नहीं मिलेगा। अब अगर हम एमपीपीएनएसटी के एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में, जिनकी फीस बहुत ही कम होती है, स्ट्रॉन्ग हॉस्पिटल एक्सपोजर्स होते हैं, ठीक है, आपको प्रैक्टिस का मौका जो है वो और ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सिक्योर करियर पाथवे मिलता है, हाई वैल्यू इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एंड नो डोनेशन कल्चर। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको किसी भी तरह का कोई भी डोनेशन नहीं देना पड़ता है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए विच इज एमपीपीएनएसटी, तो हमारे पास आपके लिए एक कंप्लीटली डेडिकेटेड बैच प्रेजेंट है फॉर एमपीपीएनएसटी एग्जाम। तो अगर कोई इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं विच इज नर्सिंग प्रेप पल्स, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू ऐप। आपको किरोशा एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सेक्शन में इस बैच के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी और आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ₹999। और अगर आपको इस बैच के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर। वील ट्राई टू हेल्प यू आउट इन एनी कंडीशन। ओके, तो अगर आप एमपीपीएनएसटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जैसा आप सबको पता है कम ही टाइम बचा है हमारे पास, तो जल्दी से जाइए किरोशा एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, काफी इंफॉर्मेशन रहा होगा आपके लिए। सो विद दिस थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।